दिनांक 4 मार्च को चंद्रपुर के श्रमिक पत्रकार भवन में महाराष्ट्र राज्य के वन, सांस्कृतिक और मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का मीट द प्रेस कार्यक्रम हुआ। करीब 2 घंटे चले इस कार्यक्रम में मंत्री महोदय ने सभी पत्रकारों को सूखे दिल से हंसते हुए जवाब दिए, जिसमें पत्रकारों ने स्थानिक समस्याओं से लेकर देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर प्रश्न पूछे, जिनका मुनगंटीवार ने बड़े ही सहजता से विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। ऐसे ही एक प्रश्न में जी न्यूज़ के संवाददाता आशीष अंबाड़ी ने पूछा कि जिस तरह अधिकतर विपक्ष के नेता भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, क्या विधानसभा के विपक्षी नेता और कांग्रेस के पूर्व मंत्री और ब्रह्मापुरी के विधायक विजय वडेट्टीवार भी भाजपा में प्रवेश करेंगे। इस पर मुनगंटीवार ने हंसते हुए जवाब दिया कि ऐसी कोई जवाबदारी मुझे नहीं दी गई है और जहां तक मैं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार को जानता हूं, वो एक वचनी नेता है और उन्होंने कहा है कि मैं मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो वो अपना वचन निभाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में भाजपा सरकार के दौरान जितने भी विपक्ष के नेता बने हैं वो सारे भाजपा में आ चुके हैं, मगर वडेट्टीवार नहीं आएंगे। चूंकि ये जवाब सुधीर मुनगंटीवार ने हंसते हुए दिया, जिससे पत्रकारों में भी हंसी के ठहाके सुनने मिले, मगर ये संभ्रम जैसा वैसा बना रह गया। Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Renaissance uses wings of excellence. चलना है जिंदगी, उड़ना है तेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव। खुशियों के तुम पंख लगा कर तुम उड़ना मस्त गगन। Renaissance, 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 Renaissance uses wings of excellence. Here our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. चंद्रपुर शहर नगर निगम ने 445 करोड़ रुपए की नई भूमिगत सीवरेज योजना के लिए ठेकेदार का चयन किया। नई भूमिगत सीवरेज परियोजना शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों ने एक ऐसे ठेकेदार का चयन करने में जल्दबाजी की जिसने काम की बजट लागत से 60 करोड़ रुपए अधिक यानी लगभग 506 करोड़ रुपए की बोली लगाई। जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष और नगर निगम के पूर्व पार्षद पप्पू देशमुख ने आज 5 मार्च 2024 को दोपहर 3 बजे यंग रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई भूमिगत सीवरेज योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों से गटर योजना, पानी की पाइपलाइन, भूमिगत बिजली केबल, रिलायंस फाइबर केबल आदि विकास कार्यों के नाम पर शहर की सड़कों को बार बार तोड़ा गया। 15 वर्षों से चंद्रपुर वासियों को सड़क पर गड्ढों और धूल के कारण कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीमारी के इलाज के लिए नागरिकों ने करोड़ों रुपए खर्च किए। शहर के लोगों को, विशेषकर बच्चों को अत्यधिक शारीरिक क्षति हुई। हजारों नागरिक स्थायी रूप से अस्थमा और गर्दन और पीठ की समस्याओं से प्रभावित थे। देशमुख ने कहा कि अब नई भूमिगत सीवर योजना चंद्रपुर करों के लिए एक और झटका है। इसके अलावा उस सीवरेज योजना का क्या हुआ जिस पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार योजना के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जब चंद्रपुर नगर पालिका लगभग 15 साल पहले अस्तित्व में थी। क्या ये सीवरेज योजना गर्त में चली गई है? यदि पुरानी सीवरेज योजना फेल हो गई है तो भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब यह अनुमान था कि सड़कें खोदनी पड़ेंगी तो सीमेंट कंक्रीट सड़कों पर बार बार करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए? ऐसे कई सवाल उन्होंने उठाए। तो आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। 15 वर्षापूर्वी नगरपालिका असताना चंद्रपूर शहरामध्ये जवळपास 100 कोटी रुपये खर्च करून भूमिगत गटार योजनेचं काम करण्यात आलं होतं। पूर्ण शहरात 165 किलोमीटरची पाईपलाईन टाकण्यात आली होती। त्यानंतर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकसाठी केबल टाकले, रिलायन्सचे जिओ फायबर टाकले,
त्यानंतर अमृतची पाईपलाईन टाकली. 15 वर्षापासून हे शहर खोदल्या जात आहे आणि रस्ते खोदणे, रस्ते बनवणे, रस्ते खोदणे याच्यावर हजारो करोड रुपये खर्च करण्यात आले. आणि आता नव्याने जुन्या पाणी पुरवठा गटर योजनेचा काहीही पत्ता नसताना नव्याने 445 कोटीच्या भूमिगत गटार योजनेसाठी निविदा काढण्यात आली आणि 13.50% जास्त दराने म्हणजे 60 कोटी रुपये अधिकचे इस्टिमेटेड कॉस्टपेक्षा जास्त दराने कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली. या प्रकरणामध्ये 70 ते 80 कोटीचा भुर्दंड महानगरपालिकेला केंद्र सरकारला बसणार आहे आणि त्यामुळे घाईघाईचे टेंडर का करण्यात येत आहे. जर कंत्राटदार कमी आले असतील तर रिटेंडरिंग का केलं नाही. जुनी गटार योजना फसली का. ती फसली असेल तर तेव्हाच्या कंत्राटदाराचे देयके कशी मंजूर झाली, त्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई झाली, कंत्राटदाराला काळ्या यादीत का टाकलं नाही, हे सर्व प्रश्न आहे. या सगळ्या प्रकरणाची नवीन भूमिगत गटार योजनेमध्ये करण्यात आलेली घाई आणि जुन्या भूमिगत गटार योजनेमध्ये करण्यात आलेलं दुर्लक्ष याची चौकशी करावी. मनपाच्या आणि तत्कालीन नगरपालिकेच्या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवण्यात यावं अशी जनविकास सेनेची मागणी आहे. आणि जर हे करण्यात आलं नाही तर जनविकास सेना आक्रमक भूमिका घेईल, हा आमचा शासनाला महानगरपालिकेला इशारा आहे. मानापालाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला. रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. परिस्थिती आहे तर शक्य आहे. महाराष्ट्र बिजली संचालन कंपनियां, महावितरण, महानिर्मित और महापरिषण कंपनियों के कामगारों के आंदोलन की तस्वीर पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है और कई वर्षों से संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा करने में सरकार और प्रशासन अनदेखी कर रही है, जबकि संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर कई वर्षों से आंदोलन और पत्राचार कर रहे हैं. इसलिए महानिरीति, महापारेषण और महापारेषण कंपनियों के 29 संगठनों ने एक साथ आकर महाराष्ट्र बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मंडल संविदा कर्मचारी संघ संयुक्त कार्रवाई समिति 2024 के माध्यम से तीनों कंपनियों के श्रमिकों की मुख्य मांगों में 6 में आंदोलन की दिशा तय की गई. एनएमआर, नॉमिनल मस्टर रोल पद्धति से वेतन वृद्धि और कंपनी में श्रमिकों के अवशोषण के लिए राज्य भर में चरण निर्माण किए गए. पहला चरण 9 फरवरी से शुरुआत हुआ और 5वां चरण 28 फरवरी की मध्य रात्रि 12 बजे से 29 फरवरी की मध्य रात्रि 12 बजे तक शुरू हुआ. 48 घंटे की हड़ताल 85% सफल रही है और 29 फरवरी 2024 को कर्मचारियों की हड़ताल 95% सफल रही है. लेकिन मांगे पूरी न होने के कारण आज दोबारा 5 मार्च को उन्होंने एकजुटता के साथ हड़ताल शुरू की और अगर प्रशासन ज्वाइंट एक्शन के साथ बैठक कर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता तो संयुक्त कार्रवाई समिति चंद्रपुर की ओर से चुनौती दी गई थी कि राज्य भर में हड़ताल का असर पूरे महाराष्ट्र में अंधेरा रहेगा. महानिर्मिति, महापारेषण और महावितरण कंपनी के संविदा कर्मियों और सरकार और प्रशासन द्वारा मांगे पूरी नहीं किए जाने पर 5 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है. आम्ही कंत्राटी कामगार 15-20 वर्षापासून आमच्या प्रलंबित मागण्या शासनाकडे तसेच प्रशासनाकडे वारंवार मांडत आहोत. तरी पण या प्रशासनाला आणि शासनाला अजूनपर्यंत जाग आली नाही. त्यामुळे आम्ही 9 मार्च 9 फरवरीपासून असं 6 टप्प्याचं आंदोलन सुरुवात केलेली आहे आणि या 6 टप्प्याच्या आंदोलनामध्ये आज 6वा टप्पा 5 तारखेला चालू झालेला आहे. त्यामध्ये काम बंद आंदोलन हे 6व्या टप्प्यामध्ये आहे आणि जर ऊर्जा मंत्र्याने आमच्या मागण्या जर पूर्ण केल्या नाही तर आम्ही सगळे कामगार पूर्ण महाराष्ट्रातील संयुक्त कृती समितीमधील 27 संघटनांचे कंत्राटी कामगार एकजुटीने आम्ही आंदोलन करू आणि सगळा महाराष्ट्र काही दिवसात अंधारमय होईल असे ऊर्जा मंत्र्याला आमचे सांगणे आहे. तरी आमच्या मागण्या त्वरित ऊर्जा मंत्र्याने लावून धराव्या आणि मीटिंग घेऊन
आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या. जय महाराष्ट्र. नमस्कार, मी जितेंद्र देवरावजी काडे, तालुका विभागीय अध्यक्ष वरोरा. आम्ही गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून कंत्राटी या पद्धतीवर महावितरणमध्ये कार्यरत आहोत. परंतु आजपर्यंत सुद्धा सरकारने किंवा प्रशासनाने आमच्याकडे कोणतीही दखल घेतली नाही. आम्ही चंद्रपूर जिल्ह्याचे रहिवासी आहोत. त्याकरिता आम्ही वारंवार सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला, त्यांच्या स्वीय सचिवाला भेटलो, परंतु त्यांनी सुद्धा आमच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. आणि ऊर्जा मंत्री तसेच प्रशासन हे आमच्या मागणीला धरून निष्काळजीपणा करत आहे. तरी त्यांना सांगतो की आजपासून आम्ही बेमुदत संपावर बसलेलो आहोत. जर काही 2 दिवसामध्ये येत्या 2 दिवसामध्ये जर आमच्या मागण्या त्यांनी लावून धरल्या नाही तर आम्ही पूर्ण महाराष्ट्र अंधारमय केल्याशिवाय राहणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी. जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट. हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना. इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में. हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं. एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी. हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9327461999, 72075561999.